अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरख़ा 28 जनवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। बिहार की सियासत में अगले 24 घंटे इंतहाई अहम होंगे। बिहार में जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर है। जानकारों की माने तो अगले 48 घंटों में रियासत में सब कुछ वाज़े होने वाला है। आज की दूरबीन में जानिए और देखिए बिहार में आने वाले चंद घंटों में क्या सियासी हालात पैदा हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी डोनेट फॉर न्याय मुहिम की शुरुआत कर रही है। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि न्याय के 5 सुतून हैं, सभी के लिए जंग का आगाज हो चुका है। उन्होंने इस सिलसिले में क्या वजाहतें पेश की हैं, तफसीलात में जरूर देखिए। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को मकतूब तहरीर करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने खत में क्या दिलचस्प बातें लिखी, तफसीलात में देखिए। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में अपना एक और वादा पूरा कर सकती है। हफ्ता के रोज जारी सरकारी बयान के मुताबिक तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अफसरान को ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की तैयारियां शुरू करने की हिदायत देने के अलावा गरीब बेटियों की शादी पर भी बड़ा फैसला लिया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत 7 दिन के अंदर मगरबी बंगाल को बकाया फंड जारी नहीं करेगी तो तृणमूल कांग्रेस बड़ी सतह पर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान आलमी अदालत की जानिब से इसराइल को गज़ा में नस्लकुशी की कार्रवाइयों को रोकने के मुतालबे के तनाजुर में अगले हफ्ते मुलाकात कर रहे हैं। तफसीलात में जानिए और देखिए गज़ा की ताज़ा और मौजूदा सूरत हाल। भारत और फ्रांस ने भारतीय अफवाज के लिए हेलीकॉप्टरों और आबदोजों समेत दिफाई साजो सामान की तैयारी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की भारत आमद पर मजीद क्या मुआहदे हुए हैं, तफसीलात में जरूर देखिए। पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने हल्के और आबाई शहर मियांवाली में बेहद मकबूल हैं, लेकिन सड़कों पर लगे सियासी पोस्टर्स पर उनका चेहरा नजर नहीं आता और न ही उनकी पार्टी के झंडे कहीं भी दिखाई देते हैं। फ्रांस में 70,000 से ज्यादा किसानों ने हुकूमत की पॉलिसियों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मुल्क भर में 41,000 से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात में जानिए और देखिए किसानों के मुतालबात। 43 साल की उम्र में भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। अब वो ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। बिहार में सियासी बहरान लम्हा लम्हा गहरा होता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नीतीश कुमार आज अहम फैसला ले सकते हैं। ऐसे में आरजेडी और जेडीयू इत्तेहाद का टूटना यकीनी समझा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एनडीए में वापसी से मुतल्लिक डील तकरीबन तय पा चुकी है। इस सिलसिले में जुमा को पटना से दिल्ली तक मीटिंगों का एक दौर चला। इस दौरान एक बड़ी खबर यह आ रही है कि हफ्ता को नीतीश कुमार से पहले लालू तेजस्वी अपने अराकीन असेंबली को गवर्नर के सामने परेड करके हुकूमत बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज आरजेडी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। बिहार के सियासी गलियारों में चल रही हलचल के बीच रियासत में इंडिया इत्तेहाद टूटने के दहाने पर है। इंडिया इत्तेहाद बनाने का क्रेडिट जनता दल यू को जाता है और अब वही जेडीयू इत्तेहाद से मुमकिना तौर पर अलग होने जा रही है। दरअसल वज़ीर आला नीतीश कुमार आज जेडीयू लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग वज़ीर आला की रिहाइशगाह 1 मार्ग पर सुबह 10 बजे होगी।
एक तरह से इस मीटिंग में वजीर आला की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा इस पर रजामंदी ली जाएगी, ताहम ये सिर्फ एक रस्मी मुलाकात होगी, क्योंकि वजीर आला जो भी फैसला ले रहे हैं जेडीयू के कायदीन उनके साथ चल रहे हैं। हाँ, इस बार भी मीटिंग में कुछ रहनुमा एहतजाज कर सकते हैं, जिनमें विजेंद्र यादव एक हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक आरजेडी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग आज दोपहर 1 बजे होगी। जराये के मुताबिक आरजेडी मीटिंग के बाद हुकूमत से हिमायत वापस ले सकती है। यही नहीं, इसके बाद तेजस्वी यादव राजभवन में अपनी हुकूमत बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। जेडीयू और आरजेडी के अलावा बीजेपी ने भी गुज़िश्ता रोज मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग पार्टी दफ्तर पटना में शाम 4 बजे हुई। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी तैयारियां कर ली हैं। जराये के मुताबिक कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग आज ही होगी, ताहम ये मीटिंग पटना में नहीं बल्कि पूर्णिया में होगी। इसके लिए रियासती सदर की जानिब से तमाम अराकीन असेंबली को कॉल भी की गई है। ताहम राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी सीमांचल में होने वाली है, जिसमें रहनुमाओं का मौजूद होना जरूरी है। कौशलेंद्र प्रियदर्शनी ने कहा कि यह भी सुना है कि लालू प्रसाद असेंबली में अराकीन असेंबली की परेड करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अक्सरियत नीतीश कुमार की तरफ जाती नजर आ रही है। अगर नीतीश कुमार मरकजी हुकूमत के साथ मैच कर रहे हैं तो इस बात का इम्कान कम है कि नीतीश कुमार के अराकीन असेंबली आरजेडी की तरफ बढ़ेंगे। इस वक्त आरजेडी और बीजेपी के अराकीन असेंबली की तादाद बेतरतीब 89 और 88 है। अगर जेडीयू और दीगर पार्टियां बीजेपी में शामिल होते हैं तो तादाद 128 हो जाती है और आरजेडी बमुश्किल 117 रह जाती है। उन्होंने कहा कि भारत इत्तेहाद में जिस तरह से कंफ्यूजन बना रहा है, इससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार बहुत बेचैन हैं। नीतीश कुमार को वजीर आजम के तौर पर प्रोजेक्ट करने के बजाय कन्वेनर के नाम पर 2 महीने तक उलझाए रखा गया। इसकी वजह से नीतीश कुमार को वहां कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार लोकसभा में सीटें चाहते हैं और मौजूदा सियासी पेशरफ्त को देखते हुए वो इंडिया इत्तेहाद में आरामदेह नहीं है। कौशलेंद्र प्रियदर्शनी का मानना है कि मौजूदा पेशरफ्त वाज़े तौर पर इशारा दे रही है कि रियासत में तब्दीली आने वाली है और नीतीश कुमार वजीर आला बनेंगे, लेकिन नायब वजीर आला के लिए बीजेपी की जानिब से हिकमत अमली बनाई जा रही है। वजीर जेडीयू और बीजेपी के दरमियान बातचीत में सब कुछ तय पा गया है और बातचीत आखिरी मरहले में है। नायब वजीर आला के नाम का फैसला बीजेपी को करना है और अगले 24 घंटे रियासत के लिए बहुत अहम है। आज शाम तक बिहार में इख्तिदार में तब्दीली आ सकती है। वजीर आला नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन हुकूमत कोई और इत्तेहाद किसी और की हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने डोनेट फॉर देश मुहिम की जबरदस्त कामयाबी के बाद डोनेट फॉर न्याय उन्वान से एक नई क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत कर दी है। इसके लिए donateinc.in पर जाकर माली मदद की जा सकती है। इस मुहिम के लिए कांग्रेस ने एक QR कोड भी लॉन्च किया है, जिस पर स्कैन कर लोग अतिया कर सकेंगे। हफ्ता के रोज नई दिल्ली वाक़ कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी कांग्रेस के खजांची अजय माकन, कांग्रेस महकमे मवासलात के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश, पार्टी के शरीक खजांची विजय इंद्र सिंगला की मौजूदगी में डोनेट फॉर न्याय मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया। इस मौके पर अजय माकन ने कहा कि इससे कबल गुज़िश्ता 18 दिसंबर को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोनेट फॉर देश के जरिए क्राउड फंडिंग की शुरुआत की थी। अब इसमें एक नया बाब डोनेट फॉर न्याय शुरू किया गया। इसके जरिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुल्की बाशिंदे अपनी सलाहियत के मुताबिक ताउन दे सकते हैं। अजय माकन ने इस नई क्राउड फंडिंग से मुतल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि डोनेट फॉर न्याय मुहिम आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। इस मुहिम की लॉन्चिंग पर कांग्रेस के महकमों और कुछ करीबी रियासत के लीडरों ने डोनेशन किया है। इससे शुरुआती 2 घंटे में ही 2 करोड़ रुपए जमा हो गए। राहुल गांधी की यात्रा में न्याय योद्धा यानी इंसाफ का जंगजू बनकर अतिया करने वाले साथियों का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि लोगों ने राहुल गांधी को 20 रुपए फी किलोमीटर से लेकर 100 रुपए फी किलोमीटर तक अतिया किया है। यानी उन साथियों ने 1,34,000 रुपए से लेकर 6,70,000 रुपए तक कांग्रेस हेडक्वार्टर में पहुंचकर अतिया किया है, जिसकी वजह से 2 घंटे में ही 2 करोड़ रुपए जमा हो गए। इससे कबल डोनेट फॉर देश मुहिम में तकरीबन 17 करोड़ रुपए जमा हुए थे। यानी आज मजमूई अतिया 20 करोड़ रुपए से पार हुए जाने का इम्कान जाहिर किया गया। डोनेट फॉर न्याय मुहिम के ताल्लुक से तफसीली जानकारी देते हुए माकन ने कहा कि इस मुहिम में कई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। इसके तहत जो भी शख्स 670 रुपये या इससे ज़्यादा अतिया करेगा उससे राहुल गांधी जी के जरिए दस्तखत की हुई टी शर्ट बतौर तोहफा देंगे। जो लोग 67,000 रुपये या उससे ज़्यादा अतिया करेंगे उन्हें एक न्याय किट दिया जाएगा। इस किट में टी शर्ट, बैग, बैंड, बैज
और स्टिकर होगा। जो लोग कुछ भी अतिया करेंगे उन्हें राहुल गांधी जी का दस्तखत शुदा खत और अतिया का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि डोनेट फॉर न्याय मुहिम का मकसद लोगों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनाना है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल मगरबी बंगाल में है। इस यात्रा में थोड़ा ब्रेक लग गया है और जल्द ही यात्रा फिर शुरू होने वाली है। दरअसल कुछ शरपसंद अनासिर के जरिए इस यात्रा में खलल पैदा करने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 26 जनवरी को मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को खत लिखा है। खत में उन्होंने बंगाल में यात्रा के दौरान शरपसंद अनासिर की तरफ से माहौल बिगाड़ने का अंदेशा जाहिर किया। खड़गे ने ममता बनर्जी को तहरीर करदा खत में लिखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। यात्रा उन लोगों को मुत्तहिद करने के लिए है जिन्हें बीजेपी ने मजहब, जात और पंथ के नाम पर अलग किया है। वो मजीद लिखते हैं कि इस यात्रा का मकसद ये यकीनी करना है कि मुल्क के सबसे कमज़ोर लोगों को समाजी, माशी और सियासी इंसाफ मिले। यही वजह है कि यात्रा सियासी नहीं है। इस यात्रा ने मुल्क के सभी तबकात को, करोड़ों लोगों को मुतवज्जह किया जो मजबूत, तरक्की याफ्ता और जमहूरी मुल्क के कदर करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से मुतल्लिक मगरबी बंगाल में पैदा खदशात का तस्करा करते हुए खड़गे ने लिखा कि अगले कुछ दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल से गुजरेगी। उन्हें बताया गया है कि कुछ शरारती अनासिर फिर से इस यात्रा में रखना पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों का इरादा रियासती इंतजामिया की खराब छवि जाहिर करने या यात्रा को रखना अंदाज करना हो सकता है। फिर कांग्रेस सदर वज़ीर आला ममता बनर्जी से गुजारिश करते हैं कि बंगाल में इस यात्रा को बेहतर अंदाज से चलाने और राहुल गांधी समेत सभी मुसाफिरों को सिक्योरिटी यकीनी करने के लिए हिदायत जारी करें। उन्हें पता है कि गांधी फैमिली और उनके दरमियान बहुत खुशगवार और बेहतर ताल्लुकात हैं। वो ये यकीनी करें कि सभी सिक्योरिटी शुबहात को बेहतर अंदाज में दूर किया जाएगा। तेलंगाना में नौमुंतखब कांग्रेस हुकूमत असेंबली इंतखाबात से कबल किए गए अपने वादों को पूरा करने की समत में लगातार कदम उठा रही है। इस दरमियान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत पूरी रियासत में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी करने की तैयारी ज़ोर शोर से कर रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाब से कबल कांग्रेस पार्टी ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का वादा किया था। अब हुकूमत इसके लिए तैयारियां कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत के बड़े अफसरान के साथ मीटिंग में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और कबायली फलाह महकमों से मुतल्लिक इशूज़ पर मीटिंग कर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने की हिदायत दी है। हफ्ता के रोज़ इस सिलसिले में सरकारी बयान भी जारी हुआ जिसके मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अफसरान को ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की हिदायत देने के अलावा गरीब घरों की बेटियों की शादी पर भी बड़ा फैसला लिया। खत्ते इफलास से नीचे यानी BPL गुजर बसर करने वाले कुंबों में लड़कियों की शादी के वक्त हुकूमत ने 1 लाख रुपए माली मदद के अलावा 1 तोला सोना देने का ऐलान किया है। इसके लिए अफसरान को बजट तखमीना तैयार करने की हिदायत दी गई है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर मरकज़ की मोदी हुकूमत पर हमला किया है और जल्द अज जल्द उस फंड की फराहमी का मुतालबा किया है जो रियासत को मिलना है, लेकिन तवील अरसे से जारी नहीं किया जा रहा। ममता बनर्जी ने बकाया फंड को जारी करने के लिए मरकज़ी हुकूमत को बाज़ाब्ता 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने मरकज़ी हुकूमत को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर 7 दिन के अंदर मगरबी बंगाल को बकाया फंड जारी नहीं किया गया तो तृणमूल कांग्रेस बड़ी सतह पर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। दरअसल वज़ीर आला पहले भी कई बार मरकज़ी हुकूमत से फंड जारी करने का मुतालबा कर चुकी है। गुज़िश्ता साल 20 दिसंबर को उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी जिसमें बकाया फंड मामले पर तबादले ख्याल हुआ था। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वज़ीर आज़म ने तजवीज़ पेश की कि रियासत और मरकज़ के अफसरान एक साथ बैठकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। हालांकि अब तक मगरबी बंगाल का बकाया फंड मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए जारी नहीं किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि मगरबी बंगाल हुकूमत ने जो आदाद शुमार पेश किए हैं उसके मुताबिक मरकज़ी हुकूमत पर रियासत का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9,330 करोड़ रुपए, मनरेगा के तहत 6,900 करोड़ रुपए, कौमी हेल्थ मिशन के तहत 930 करोड़ रुपए, PM ग्राम सड़क योजना के तहत 770 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 350 करोड़ रुपए बकाया है। अलावा अजी मिड डे मील के तहत भी 175 करोड़ रुपए का फंड जारी होना बाकी है। जुमा को सलामती कौंसिल के सदर की जानिब बताया गया है कि यह इजलास आइंदा हफ्ते होगा। सलामती कौंसिल के गैर
मुस्तकिल रुकन मुल्क अलजायर ने इस इजलास के इनेकाद का मुतालबा किया था। अलजायर की वजारत खारजा के मुताबिक इस इजलास के ज़रिए आलमी अदालत बराए इंसाफ के फ़ैसले पर अमल दरामद पर गौर किया जाएगा और फ़लस्तीनी इलाक़ों पर इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ अबूरी इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। जुमा के रोज़ आलमी अदालत बराए इंसाफ ने हमास के ख़िलाफ़ जारी इसराइली जंग के हवाले से अपने फ़ैसले में इसराइल से कहा था कि वो गज़ा में नस्ल कुशी का बाइस बनने वाली कार्रवाइयों को तर्क कर दे। ताहम अपने फ़ैसले में आलमी अदालत ने सीज़ फायर का हुक्म नहीं दिया था। फ़लस्तीनी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा रियाज़ मंसूर ने इस फैसले के तनाज़ुर में कहा कि यह फ़ैसला एक वाज़ेह पैगाम है कि इसमें दर्ज अहकामात की पासदारी कैसे करना है और मुजव्वज़ा मुतालबात पर अमल दरामद सीज़ फायर ही की सूरत में मुमकिन होगा। ये बात अहम है कि इस वक्त सलामती कौंसिल में अरब ममालिक के ग्रुप की नुमाइंदगी अलजायर कर रहा है। सलामती कौंसिल इसराइल और गज़ा तनाज़ो के मामले पर मुनक़सिम रही है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से अब तक सलामती कौंसिल सिर्फ 2 करारदादें मंजूर कर सकी हैं। 1 दिसंबर को मंजूर करदा करारदाद में इसराइल से मुतालबा किया गया था कि वो ज़ेर मुहासरा गज़ा के इलाके में आम आबादी के लिए अशियाए ज़रूरत की फराहमी मुमकिन बनाए। अब तक इसराइल का सबसे अहम इत्तेहादी मुल्क अमेरिका सीज़ फायर के मुतालबे से दूर रहा है। हुकूमत की जानिब से दिए गए एक बयान में कहा गया है कि यह मुआहदा फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दौरे भारत के मौके पर तय पाया। फ्रांसीसी सदर ने इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सदर द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दी गई सरकारी ज़ियाफ़त में शिरकत भी की। इस बयान में कहा गया है कि मैक्रोन और मोदी ने मुश्तरका तौर पर दिफाई पैदावार, जौहरी तवानाई, खलाई तहक़ीक़, माहौलियाती तब्दीली, सेहत और ज़राअत जैसी अवामी खिदमात के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल में दोतरफ़ा ताल्लुक़ात को वुसअत देने पर इत्तिफ़ाक़ किया है। ताहम इस मुश्तरका मुआहदे की लागत पर किसी किस्म का बयान अब तक सामने नहीं आया। दोनों मुल्कों के कायदीन ने भारत में मारूफ एविएशन प्रोपल्शन लैब इंजनों के लिए फ्रांस की तरफ से देखभाल, मुरम्मत और मशीनरी की सफाई के अमल और हेलीकॉप्टर पार्टनरशिप का खैर मकदम किया। मैक्रोन के 40 घंटे के दौरे के दौरान ये सरबराही मुलाकात मई के बाद से दोनों सरबराहान के माबैन 5वीं मुलाकात थी। सेक्रेटरी खारजा विनय क्वात्रा के मुताबिक भारतीय टाटा ग्रुप और फ्रांस के एयरबेस ने मिलकर सिविलियन हेलीकॉप्टर बनाने के मुआहदे पर दस्तखत भी किए हैं। मैक्रोन ने यह भी कहा कि फ्रांस हर साल 30,000 भारतीय तलबा को आला तालीम के लिए बुलाने के हवाले से इक़दाम भी करेगा। पाकिस्तान में जमाल हसन खान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जगह मियांवाली में PTI के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी के कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई हैं। जमाल मजीद कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इलेक्शन मुहिम के दौरान इतना शदीद दबाव वाला और खौफजदा करने वाला माहौल नहीं देखा था। इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, उन्हें कई केसेस का सामना है। उन्हें बदनवानी के इल्ज़ाम में आने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। उनके मुताबिक उन पर ये इल्ज़ामात सियासी वजूहात की वजह से आयद किए गए हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के साथ साथ मुल्क भर में PTI को इलेक्शन मुहिम के लिए निकाले जाने वाली रैलियों के इनेकाद से रोका गया है और मीडिया को PTI की कवरेज से भी रोक दिया गया। इस वक्त PTI की इलेक्शन मुहिम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक महदूद होकर रह गई है। PTI के दर्जनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए हैं। पार्टी के बहुत से उम्मीदवारों की तरह अहसन खान भी इंतखाबात की मुहिम नहीं चला सकते। उन्होंने AFP को बताया कि ये मायूसकुन महसूस होता है कि पाकिस्तान की सरकर्दा सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पर वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने से कासिर हैं। इलेक्शंस में 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। 240 मिलियन से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में इंतखाबात का कोई जोश और जज्बा दिखाई नहीं देता। जहां 2018 में PTI की इलेक्शंस में फतह बदनवानी के खात्मे के वादों और ख़ानदानी सियासत के खात्मे के अज़्म ने खान को वज़ीर आज़म बनने में मदद की, वहीं मियांवाली के आवाम के लिए इमरान खान अब भी एक हीरो की हैसियत रखते हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक उनकी मुस्तकिल सियासी मुताबकत की बुनियादी और सबसे अहम वजह उनका इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मौक़िफ़ है। बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता था कि खान को इक़्तिदार में आने में फ़ौज की हिमायत हासिल थी, लेकिन वो अपनी क़यादत के दौरान ताकतवर जर्नेलों के होने लगे। 2022 में पार्लिमानी अदम एतमाद के वोट में दर्जनों मेंबरान के उनके खिलाफ वोट देने के बाद उन्हें माजूल कर दिया गया। मई 2023 में उन गिरफ्तारी के बाद
उनके हामी सड़कों पर निकल आए, जिन्होंने सरकारी और अवामी अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया और यहीं से खान की पार्टी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू हुआ। उस माह पीटीआई को एक और बड़ा धचका लगा जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला उनसे वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं, जैसे कि मियावली में अहसन खान का इंतखाबी निशान अब बोतल होगा। तज्जियाकारों के मुताबिक खान का पलड़ा इस वक्त हल्का है। उनकी जगह एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने ले ली है। इस वक्त वो फौज के ज़ेर साया हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम से आउट होने के बावजूद वोटर्स में अब भी खान के लिए पसंदीदगी मौजूद है। फ्रांस में 70,000 से ज़्यादा किसानों ने हुकूमत की पॉलिसियों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मुल्क भर में 41,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर के साथ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। फ्रांसीसी नेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डर्स यूनियंस ने एक्स पर एक बयान में ये मालूमात दी। कबल अज़ी यूनियन के सदर अर्नाल्ड रूसो ने कहा कि मुल्क भर में किसानों का एहतजाज मुल्क के 96 मेट्रोपॉलिटन शहरों में से 85 तक फैल चुका है। BFM-TV ने रिपोर्ट किया कि ट्रैक्टरों पर सवार किसानों ने पेरिस जाने वाली कई बड़ी शाहराहों पर आमदोरफ्त में रखना डाला और उसे ब्लॉक कर दिया। इससे कबल फ्रांस में किसानों ने शाहराहों को बंद कर दिया था और मुल्क भर में सरकारी इमारतों के सामने खाद और कचरा फेंक रहे थे। किसान अपने पेशे की अहमियत को तस्लीम करने का मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत की ज़राई पॉलिसियों की बड़े पैमाने पर मजम्मत कर रहे हैं। इंडिया के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मेंस डबल्स में गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त तारीख रकम कर दी जब मैथ्यू एबेडन के साथ मिलकर उन्होंने फाइनल मुकाबले में इटली की जोड़ी बोलिली और वाउसोरी को शिकस्त दे दी। हफ्ते के रोज़ बोपन्ना और एबेडन ने अतालवी जोड़ी को सीधे सेटों में शिकस्त दे दी और उसके साथ ही बोपन्ना ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। काबिल ज़िक्र है कि इंडियन खिलाड़ी बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एबेडन की जोड़ी ने पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब को अपने नाम किया है। काबिल ज़िक्र है कि 43 साला बोपन्ना हाल ही में मेंस डबल्स की रैंकिंग में पहले मकाम पर पहुंचे हैं। उन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए भी मुंतखब किया गया है। इन दोनों खुशखबरियों के बाद बोपन्ना ने अपने चाहने वालों को ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब के तौर पर मजीद एक बड़ी खुशखबरी दे दी। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में अमीर हसन, शहनाज खातून, शानजे, मौलाना नसीम अहमद नदवी नारी दरभंगा, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद मुर्शिद आलम और मोहम्मद शकूर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।